नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हो गई। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रूट टू सक्सेस, ए रूट टू स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोगों ने बहुत से डीएम्स लिखे हैं, बहुत से व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस मुझे किए हैं कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। तो दोस्तों, आज बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि अगर हम डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहें, जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट जो भी स्ट्रगल तो करता है, ऑडिशंस देता है, जब काम होता है तब वो काम भी करता है, लेकिन जब काम नहीं होता तो उस टाइम पे क्या काम किया जाए जिससे सर्वाइवल में थोड़ी मदद मिले, कुछ फाइनेंशियली थोड़ा ऊपर आ सके, फाइनेंशियली मदद हो सके। तो उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए? जो आपके जॉब के साथ ही लिंक है वैसी वाले एक बहुत से काम है, जैसे कि आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट में क्या फ़र्क होता है? डबिंग में जो कोई भी, जैसे कि एक फ़िल्म आपने देखी, जो इंग्लिश फ़िल्म है, तो आपने फ़िल्म देखी तो वो तो इंग्लिश में होगी, जो भी आर्टिस्ट होगा वो इंग्लिश में बोला होगा। तो दूसरी भाषाओं में जो डब करते हैं उसे डब करना बोलते हैं। दूसरी भाषा में, जैसे वो फ़िल्म हिंदी में वो जो डायलॉग्स है वो हिंदी में बोलते हैं, तो वो डब करते हैं, और डब करते हैं वो उसे हिंदी में डब करते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी करते हैं जिस लैंग्वेजेस में वो फ़िल्म को डब करना चाहिए। तो आर्टिस्ट जो भी होता है, डबिंग आर्टिस्ट जो भी होता है, वो सामने एक स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन पे देख के जैसे भी लिप मूवमेंट होते हैं, लिप्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, उसके साथ सिंक्रोस करके वो डायलॉग्स बोलते हैं। जैसे कि किसी को लगे कि सामने वाला कैरेक्टर हिंदी ही बोल रहा है, या तो जो भाषा ये डबिंग आर्टिस्ट बोलता है वही बोल रहा है, तो सामने वाले को भी मतलब एक्सप्रेशन और उसके साथ बोलना पड़ता है। जैसे कि कोई गुस्से से बोला तो ये हिंदी में भी डायलॉग्स गुस्से से ही बोलने चाहिए, और वो लिप को जैसे लिप के जैसे ही बराबर आने चाहिए, जैसे लिप की मूवमेंट होती है वैसे ही आने चाहिए। तो दोस्तों, ये इसके लिए आप लोग सीख भी सकते हो, आप कर भी सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, आप घर पे भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी क्या होता है? एक वॉइस होता है, मतलब कुछ वॉइस नहीं होता है, कुछ सीन्स चले जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहा है। तो जो भी होता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है कि उसके बारे में पहले लिखा होता है, वो पढ़ते रहता है और पढ़ लेते हैं, और जैसे स्क्रीन के नीचे वो आ जाता है, और वो जैसे स्क्रीन चालू होता है तो वो वॉइस जो उन्होंने दी है, वो वॉइस आ जाती है, तो उसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सी अलग लैंग्वेज में भी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ होती है, कुछ न्यूज़ रील्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो उसके लिए भी वॉइस ओवर होता है। वॉइस ओवर में वो जानकारी दी जाती है, और जो भी भाषा में होता है उस भाषा में वो वॉइस ओवर होता है। डबिंग आर्टिस्टों को फ़ायदा ये है, डबिंग आर्टिस्ट आजकल जो भी फ़िल्में आती है, हॉलीवुड की फ़िल्में आती है या तो साउथ की फ़िल्में आती है, जो तमिल, मलयालम जो भी अलग-अलग भाषाओं में होती है, वो हिंदी में डब करके, हिंदी का जो प्रेक्षक वर्ग है, जो हिंदी जानने वाले हैं, वो लोग के लिए बनाई जाती है, और वो लोग वो सुनते हैं, वो देखते हैं। तो जिसे वो डबिंग, जो तमिल फ़िल्म थी या तो जो भी है फ़िल्म, जो भी भाषा में फ़िल्म है, वो अगर नहीं मालूम पड़ती तो एक्शन तो वही रहेगा, सिर्फ़ लिप मूवमेंट और डायलॉग्स हिंदी में होंगे, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। और जो आर्टिस्ट है, वो ही इमोशंस के साथ बोलेगा, हँसने का है तो वही इमोशंस के साथ। तो आर्टिस्ट जो होता है, डबिंग आर्टिस्ट, वो अलग-अलग लैंग्वेजेस या तो फिर अलग-अलग भाषाएँ जानना ज़रूरी है, और अलग-अलग आवाज़ अपनी निकालना सीखना चाहिए। उससे क्या होता है कि समझो कि एक आर्टिस्ट है, तो एक आर्टिस्ट सामने कोई विलन है या तो जो भी मोटी आवाज़ वाला है, तो मोटी आवाज़ वाले के लिए मोटी आवाज़ भी अपनी खुद की निकाल सकना चाहिए, और पतली आवाज़ हो या तो फिर कोई बच्चे की आवाज़ हो, वो भी बोल के अगर प्रैक्टिस करोगे, तो वो भी आप सीख जाओगे। तो उससे क्या होगा कि मल्टी वर्क आपको मिलेगा। यानी एक ही फ़िल्म में समझो एक बच्चे का भी कैरेक्टर है, एक बूढ़े का भी कैरेक्टर है, एक विलन का भी कैरेक्टर है, एक हीरो का भी कैरेक्टर है। तो जो भी कैरेक्टर है उस सबकी भाषा, सबकी लैंग्वेज, सबकी आवाज़ में आप डबिंग करके काम कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। अभी आजकल तो डबिंग आर्टिस्ट बहुत इतने हो गए कि बड़ी-बड़ी फ़िल्में, जो कि जैसे कि राजा मौली साहब की फ़िल्म आई थी, ऐसे बड़ी-बड़ी जो फ़िल्में आती है साउथ की, उसमें भी हिंदी लोगों ने बहुत डब किया था। बड़े-बड़े आर्टिस्ट लोग भी करते हैं, कलाकार लोग भी करते हैं,
हीरो लोग भी करते, हीरोइन लोग भी करते, और जो भी छोटे कलाकार है जो कि डबिंग की जानकारी जिन्हें है वो करते हैं। उससे क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा इनकम होती है और ज़्यादा अच्छे इनकम भी अच्छी होने लगी, क्योंकि बहुत सी फ़िल्में आने लगी, हॉलीवुड की फ़िल्में आती है, बाहर से फ़िल्में आती है, अदर लैंग्वेजेज़ की फ़िल्में आती है, या तो फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ आती है, उसके लिए वॉइस ओवर हो सकता है। वॉइस ओवर देके उसके लिए आपके क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, और हर शब्द को आप अलग से, जैसे सुनने के काबिल हो वैसे अलग-अलग करके बोलना, क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लियर बोलना आना चाहिए। हर वर्ड्स के अलग-अलग मीनिंग हो जाते हैं, तो सामने, क्योंकि जो बोलोगे वही एक्सप्रेशन सामने वाला सुनेगा, वही बात उसको मालूम पड़नी चाहिए। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। वॉइस में थोड़ा अलगता अलग होना चाहिए, अलग यानी अलग-अलग भाषा, अलग-अलग डायलॉग्स, अलग-अलग आवाज़ में बोल सकना चाहिए, तो उससे क्या होता है, वो अलग-अलग आवाज़ में जो बोलेगा, तो उसको बहुत काम मिलेगा। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक किसी की आवाज़ नॉर्मल होती है, किसी की अलग होती है, तो उस आवाज़ के लिए सिर्फ़ उसको उसी आवाज़ के लिए काम मिलेगा। लेकिन जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, उन्होंने ये बात करते-करते तो इतना सीख गए हैं वो लोग को बोलने से, कि अलग-अलग आदमी की कॉपी भी करते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, या तो फिर सचिन तेंदुलकर की आवाज़ है, इसमें बेस बहुत कम है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बहुत बेस है। तो ऐसे जो भी बड़े बेस वाले हैं, या तो फिर अजीत की आवाज़ देख लीजिए, अजीत जो विलन थे, उनकी आवाज़ में भी बहुत बेस था। अमरीश पुरी जी की आवाज़ में भी बहुत बेस था। तो ये बेस जो होती है, तो उसके लिए स्पेशली गले को बोलना पड़ता है, उस टाइप से बोलना पड़ता है। तो बहुत से कलाकार हैं जिनकी मैं तस्वीर इसमें दिखाऊँगा। वो कलाकार तो इतनी आवाज़ें निकाल सकते कि सामने वाला आर्टिस्ट खुद जब देखेगा कि ये तो मेरी जैसी ही आवाज़ है, मैंने तो कभी डबिंग की नहीं, तो मेरी आवाज़ ये कहाँ से लाए? तो बहुत बार ऐसे होता है, बहुत से कलाकार ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत से कलाकार जब आ नहीं सकते, या तो डबिंग को आ नहीं सकते, या तो फ़िल्म जब बनी हो, तो कुछ आवाज़ आ गया हो जिसकी वजह से वो डायलॉग्स दब गए हो, या तो दूसरी कुछ आवाज़ आ गई हो, तो उसके लिए फिर साउंड प्रूफ थिएटर में वो डबिंग होती है। उसमें क्या होता है कि एक स्क्रीन होता है सामने, और कलाकार सामने बैठता है, उसके पास स्क्रिप्ट होती है, उसके पास डायलॉग्स होते हैं, वो डायलॉग उसको देख के, एक्सप्रेशन देख के उसको बोलना पड़ता है। एक्सप्रेशन जैसे हो, जैसे भी सामने वाले ने बोला हो, उसी, जैसे कि गुस्से में हो, हँस के हो, प्यार से हो, या तो फिर मुस्कुराते, या तो कॉमेडी जैसी किसी की आवाज़ हो, कार्टून जैसी आवाज़ हो, तो उस टाइप से भी बोलना पड़ता है। तो इसमें बहुत ही आगे बढ़ने का चांस है, और बहुत बिज़ी रहते हैं ये कलाकार, क्योंकि इतनी फ़िल्में आती है, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ आती है, इतने सब फ़ॉरेन्स के ये प्रोडक्ट्स आते हैं, जो एडवर्टाइज़िंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एडवर्टाइज़िंग में भी बहुत से उसमें आवाज़ देनी पड़ती है, क्योंकि कलाकार जो भी होते हैं, बड़े-बड़े स्टार लोग जो आजकल ऐड करते हैं, उसके बाद वो उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो ये दूसरे कलाकार जो होते हैं, वो उनकी आवाज़ में बोल के वो डायलॉग डब करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूँगा, उसमें आप पढ़ लेना नीचे से, डिस्क्रिप्शन में मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आप कहाँ जाके कैसे सीख सकते हो, डबिंग कैसे सीखा जाता है, कहाँ-कहाँ पे उनके क्लासेस है, कैसे सिखाया जाता है और क्या करना चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, कितना क्या-क्या है क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसके मैं बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होगा, ख़ास इसलिए होगा कि आप अलग से अलग इनकम कर सकते हो। समझ लीजिए आप मुंबई के बाहर से आए हो, तो आपके पास ऐसा तो नहीं कि पूरे महीने में आपको फ़िल्म, या तो जो भी ऐड है, या तो जो भी काम करते हो, काम मिले। तो उसमें अगर काम मिल के भी अगर आपके पास स्पेयर टाइम रहता है, तो आप डबिंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, और बहुत अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही आप मुझे लिखा कीजिए, मैं आपको आपको जो भी सब्जेक्ट पे सुनना है, या तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं बताऊँगा। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोज़ में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।